गंधोबलेसा की पीडब्ल्यूडी आर&बी सब डिवीज़न कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई। जैसे ही खबर स्थानीय लोगों तक पहुंची, कई ठेकेदार मौके पर पहुंचे। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय ठेकेदारों ने इसे पूर्व नियोजित साजिश करार दिया। ठेकेदार रियाज जेगर ने कहा कि मेरे 3 से ज़्यादा मेजरमेंट रिकॉर्ड पहले ही गायब हो चुके हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि आग महत्वपूर्ण कागजात और मेजरमेंट बुक्स को नष्ट करने के लिए लगाई गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे कार्यालय भवन को बंद कर दिया गया है, सभी कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है और कपेक्स का गेट ताला लगाकर सील कर दिया गया। घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और एफएसएल रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। जेके अपडेट देखने वाले सभी नाजरीन को राजा अकरम का सलाम पहुंचे। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हम ऑफिस ऑफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी एंड आर&बी स्पेशल सब डिवीज़न गुंदो के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पे आज सुबह एक वारदात पेश है जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे आग की कुछ वारदात मशकूक मसले में पेश आई है सुबह ही। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त रियाज जरगर साहब भी आखिर इनसे जानते हैं क्या मसला है, कैसी आग लगी, इनका क्या कहना है इसके बारे में। जरगर साहब, सबसे पहले जेके अपडेट में आपका स्वागत है और बताएं किस तरीके से ये आग नमदार हुई, क्या जानते हैं इस बारे में और क्या कार्रवाई की मांग करते हो आप। कुछ मशकूक मसला अगर आप इसको समझते हो तो। जहाँ तक लगता है तो आग लगाई गई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हो आप लोग इस मसले में। ऑलरेडी ये देख रहे हैं आप, डिवीजन ये लॉक हो गई है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। पुलिस यहाँ पे एसडीपीओ साहब यहाँ आए, एसएचओ साहब यहाँ आए और दोनों ऑनेस्ट ऑफिसरान हैं और हमें उन पे तो बहुत भरोसा है कि वो शायद इसको थारोली देखेंगे। इससे पहले भी कई यहाँ आपने देखा होगा किलोमीटर 30 में एक आरसीसी कलवट है, उसका मेरी पेमेंट थी, वो कलवट गायब, मतलब वो वर्क रिसोर एमबी मेजरमेंट बुक जो कि इनकी नौकरी होती है, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, वो चीज़ वो रिकॉर्ड नहीं। यहाँ पे कई चीज़ें, शिलाई ब्रिज का वर्क से इन्होंने हमारा गायब किया, इसलिए हम कभी बात करते थे और कमीशन वमीशन नहीं देते थे। ये पुरानी बात है, लेकिन नई बात है, क्यों नहीं है रिकॉर्ड इनके पास। काराजाई वाला ब्रिज कब हमने बनाया है, उसके अबेटमेंट किलोमीटर 36 में आरवाल है, कब बनाया, वो रिकॉर्ड कहाँ। हमने कई बार बोला, पेमेंट्स हमारी थी सीआरएफ में, जब पैसा नहीं था तो बिल जब पेंडिंग रह जाते हैं, पेंडिंग रह के बाद में वर्क रिसोर एमबीज गायब की। यहाँ ये हादसात होते रहे अंदर साइड से और हमें तो खदशा है कि अंदरूनी कोई मामला है। ये अल्लाह का करम है कि वो रिकॉर्ड थोड़ा सा जला है। अब उसमें क्या क्या जलाया है वो उनको पर्टिकुलर कोई चीज़ें हो सकते हैं, वो जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से या उस तरीके से कहीं, क्योंकि बहुत सारी विलेज के अंदर आग की वारदातें इससे पहले भी हुई, बाज़ारों के बाजार तबाह हो चुके हैं। तो क्या इस किस्म को रात को लाइट भी बहुत कम थी, कहीं कोई हीटर वगैरह या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑन रह गया हो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आग लगी? रिकॉर्ड रूम में कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, अलबत्ता वो ज़मीन उसके फ्लोर पे उन्होंने कागज़ जलाए हैं, वहाँ कोई शॉर्ट सर्किट नहीं। वो ऊपर होता है, कोई सीलिंग होती है, आग लग गई होती शॉर्ट सर्किट से, वो तो तार भी जल गई होगी ना। शॉर्ट सर्किट किस चीज़ की शॉर्ट? सर इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि डीसी साहब का एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर था पिछले दिनों, जो चोरियों की वारदात हो रही थी, तो उनमें जो है सीसीटीवी कैमरे जो हैं हर एक सरकारी दफ्तर के सामने लगाए जाएँ। उन्होंने ये भी कहा था अपने घरों में, अपने गलियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करें, लेकिन क्या इधर कोई कैमरा शैमरा नहीं है? डीसी साहब ने जो ऑर्डर किया है सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, उनको साथ में ये भी ऑर्डर होना चाहिए था कि यहाँ 24/7 पावर होना चाहिए। बिजली होती नहीं है, सीसीटीवी कैमरा किस पे चले? मुझे ये बताइए, जब पावर ही नहीं आपके पास होती, यहाँ पावर पूरी रियासत, क्या पूरे मुल्क की, अगर मुल्क की बात करेंगे, ओनली जो भलेसा है इसी में कटौती पावर की है और कहीं इतनी पावर की कटौती होती नहीं। यहाँ पावर ही कितना आता है? ऐसा क्यों? आखिर चिनाब वैली जो है बिजली पैदा करती है, चिनाब वैली जो है बिजली की माँ मानी जाती है, फिर भी हमारे लोगों को बड़े बड़े बिल सुनाए जाते हैं। आप देखें 37,000 में गरीब का बिल देख रहा था, तो कम से कम इन लोगों को बिजली, कम से कम पैसे तो आप ले लो, लेकिन कम से कम बिजली होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहोगे अगर सरकार आपको देख रही है, LG साहब आपको देख रही है? रियाज जरगर क्या कहेगा, मेरे पास क्या पावर है कहने की। जो हम प्रोटेस्ट किए हैं, कितनी बार कहा है, मेरी गालबन 25-30 साल से तो हम यही रोना रोते आए कि हमारा ज़ख़ीरा जो है बाहर इस्तेमाल हो रहा है। ये जो लोग चुनते हैं, इनको पूछें कि आप जब वोट लेते हो
उस वक्त एक बात करते हो, अभी जब आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बता रही थी आपको 200 यूनिट फ्री दे देंगे, लेकिन जब पावर में आए, सरकार में आए, फिर कहने लगे वो अंत्योदय वालों को देंगे। और अगर आप अंत्योदय की वो पूरा वो देखेंगे कितने % अंत्योदय के लोग जम्मू कश्मीर, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो लोगों को पूछना चाहिए इन नुमाइंदों को जिनको इन्होंने चुन के भेजा है असेंबलीज के अंदर, हमारे भले इसके 2-2 MLAs हैं। कहीं ना कहीं आप भी DDC, BDC, सरपंच और MLA के इलेक्शन का हिस्सा रहे और काफ़ी वोट आपने लिए, क्या आपका फ़र्ज नहीं बनता है चलाने? क्योंकि आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि एक बच्चा जब तक ना रोए ना चलाए उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो क्या आपने कहा मुझे पीछे देखा, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ। ये तो अभी यहाँ आग की वारदात आई, आप पूछ रहे हैं, इससे पहले आप चेक करिए, आप देख लीजिए, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, जहाँ से जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स होंगे, आपके पावर के बारे में कितनी बातें की हमने, ये जो आपकी कम्युनिकेशन के बारे में हमने कितनी बातें की, और रोज़मर्रा के मसाइल जो है मनरेगा के बारे में हमने लोगों के बारे में कितनी, सड़कों के बारे में कितनी बार हमने किया। हम जब भी किसी सड़क पे कभी कोई करते हैं और उसके बाद ठेकेदार अपोजिट हो जाते हैं, हमारे डिपार्टमेंट अपोजिट ये जी बात करेंगे, लेकिन बात हम कर देते हैं, हम छोड़ते नहीं। मैं खुद भी एक ठेकेदार हूँ, लेकिन ठेकेदार होने के बावजूद हम बात करते हैं सब स्टैंडर्ड वर्क हो रहा है, हम बात करते हैं जो भी काम हो रहा है गलत हो रहा है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा रहे हैं, लेकिन एक्शन कौन ले रहा है? एक्शन के लिए पावर नहीं है हमारे पास। मेरे कहने का मतलब वो था। कब से बाद आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? कब से बाद क्या? ये 14 के बाद तो सुन ही नहीं रहा है ना कोई, कहीं 2014 के बाद तो कोई नहीं, उससे पहले तो साफ इशारा कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों, या स्टेट गवर्नमेंट भी है, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एक एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे काम कर रही है, उनको कौन पूछता है। लेकिन यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी जो वादे करती थी, हम तो उनकी भी बात करते हैं। ये दोनों सेंट्रल हो, गवर्नमेंट तो हमारी है ना, वी आर इंडियंस, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक सेटअप, हम जमहूरी निज़ाम में रहते हैं और हक है हमें कहने का। लेकिन यहाँ तो लोगों की आवाज़ों को भी दबाया जाता है। हमारी तो, हम किसी बाग की मूली नहीं, यहाँ रियासत के वज़ीर आला को अरेस्ट किया जाता है। तो अब इससे ऊपर क्या है? यहाँ रियासत है ही नहीं, यूटी है, यूटी के वज़ीर आला को भी अंदर कर देते हैं। रियासत के 2 टुकड़े किए जाते हैं, यहाँ का बेड़ा गर्क किया जाता है, फिर भी कहते हैं डेवलपमेंट। कहाँ की डेवलपमेंट? कौन सी डेवलपमेंट है? किधर डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट है। आपको यहाँ 68 पोस्टें खाली है, सब डिवीजन को जब खोला है, जब से खोला 68 पोस्टें यहाँ खाली है। आपकी 2 सब डिवीजनें हैं, एक भी सब डिवीजन में आपका AEE नहीं है। आपके पास एक सब डिवीजन को चलाने के लिए सबसे पहला तो AEE लगता है। तो अब गुंदो सब डिवीजन है, झक्यास सब डिवीजन है, एक भी AEE आपके पास नहीं। 3 आपकी पोस्टें हैं एईज की, एक भी नहीं आपके पास है। जेईज की 8 पोस्टें हैं आपके पास, और आपके 5 पोस्टें जेईज की भी खाली हैं। इतना बड़ा इलाका, 150 आबादी पे ये गालबन 1.5 लाख आबादी पे ये जो हमारा भलेसा है इस वक्त, अगर हम खाली काहरा दुलहजी से पीछे की बात करें, 1.5 लाख गालबन आबादी इस डिवीजन पे आती है। मुझे बताइए यहाँ कितने जेईज होने चाहिए? कि एईज एक भी नहीं है। अब मुझे बताइए AEE झक्यास सब डिवीजन को कौन चला रहा है? गुंदो सब डिवीजन को कौन चला रहा है? ये चीजें, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, वो भी कल की डेट में उठाया, और कोई ऑनेस्ट ऑफिसर था, ये नहीं है। उसको भी बड़े प्रेशर हुए, ये नहीं करना है वो करो, ये नहीं करना है वो करो, वो मजबूर हो गए, वो भी भाग गया यहाँ। सबसे पहले JK अपडेट का शुक्रिया। हाँ, करीबन 2 घंटे पहले एक एयरी न्यूज़ आती है, आएगा था कॉल देयर कि जनाब स्पेशल सब डिवीज़न में आग लग गई। पहले मुझे लगा कि मैं भी मजाक करा होगा, मगर फिर मैंने मीडिया के कुछ बंधु यहाँ पे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनसे बात करी, जी आग लगी है। और उससे पहले यहाँ पुलिस पहुँची थी, जिनने इस एरिया को चेक इन करा और कहीं ना कहीं जो पूरी ऑफिस की बिल्डिंग है उसको लॉक इन करा। और सुनने में आ रहा है कि CCTV सर्वाइलेंस भी यहाँ पे मौजूद है, और आग सिर्फ रिकॉर्ड रूम के एक हिस्से को लगी है। और एक तरफ से जो खिड़की इस वक्त खुली हुई है, माना जाता है कि जब से ये डिवीज़न हमने देखी है, जो भी लोग यहाँ विजिटिंग आवर्स में आते हैं, कि ये खिड़की मोस्टली टाइम बंद रहती है, पर पहली बार इस खिड़की को खुला देखा, और एक सेक्शन जो वहाँ पर रिकॉर्ड रूम का था उसको कहीं ना कहीं आग लगी है। अब जो जांच का मामला है, चाहे पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करवाए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स इसको इन्वेस्टिगेट करें, और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ के फुटप्रिंट्स और कहीं ना कहीं जो आग की वारदात को अगर क्लियर मीन में विद एविडेंसेस चेक करने, तो ये काम FSL का, यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का, जो यहाँ एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, जो सर्वाइलेंस जो भी हैपनिंग यहाँ पे हुई है ड्यूरिंग इंसिडेंट, उसको क्लियर रिपोर्ट के साथ वो चेकआउट करेंगे। और मुझे उम्मीद है आने वाले 1-2 दिन में आपके सामने वो तमाम सबूत पेश आएंगे। वो लोग जिन्हें ऐसी कोशिश की है रिकॉर्ड रूम के साथ छेड़छाड़ की, चाहे रिलेटेड टू उनके पर्सनल रिकॉर्ड है या कुछ एक्सेप्शनल रिकॉर्ड जो ऑफिशिएटिंग अंदर से उनके हेल्प आउट में रहे, ये आने वाले 48 से 72 आवर्स में आपके सामने ज़रूर आएगा।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।